दोस्तों, एक कहावत कही गई है कि यदि घर का एक पुरुष बिगड़ जाए तो एक नस्ल तबाह होती है, और यदि घर की एक महिला बिगड़ जाए तो उस परिवार की 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो आज इसी तरह का एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसको सुन कर के आप हिल जाएंगे और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। संभल जिले का मामला है दोस्तों। सोनी नाम की एक लड़की थी जो जिसकी पढ़ाई बीएससी तक हुई, और बीएससी तक पढ़ाई करने के बाद में उसके पिता ने कहा, बेटा अब मेरी आगे पढ़ाने की स्थिति नहीं है, और उसको घर बैठा लिया जाता है। और स्टूडेंट लाइफ जब उसकी चल रही थी तो इसी बीच में उसका 2 लड़कों से प्यार हो जाता है, जिसको आज की युवा पीढ़ी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो बेशर्माई का जो नाम देती है। दोस्तों, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जहाँ बात आती है, कितनी घिनौनी बातें हैं। हो सकता है ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी जो है उनमें ही चलता हो, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, तो जहाँ बॉय और गर्लफ्रेंड इन रिश्तों का जहाँ पर अंत होता है, तो ये इसका अंत बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पीड़ादायक होता है दोस्तों। तो आज की जो मेरी कहानी है, सोनी नाम की जो लड़की थी जो संभल जिला की रहने वाली थी, जब उसकी पढ़ाई की लास्ट स्टेज चल रही थी, यानी बीएससी का फाइनल ईयर चल रहा था, उसी बीच में पंकज और विजय नाम के 2 लड़कों से उसका जो है अफेयर शुरू हो जाता है, जिसको बॉयफ्रेंड का नाम दिया जाता है दोस्तों। अब होता क्या है, पढ़ाई के बाद में जैसे सोनी अपने घर पर बैठ जाती है तो कभी कभार पंकज और विजय से मिलना जुलना, बाजार में का कहीं इस तरीके का मिलना जुलना रह जाता है दोस्तों। और उसके बाद में फिर होता क्या है, पंकज और विजय रोज़ तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन चोरी छुपे मिलने की सोनी से कोशिश करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के चलते सोनी के पिता सोनी के लिए उसी ज़िला में एक जगह पर रिश्ता तलाशने जाते हैं और रिश्ता तय कर दिया जाता है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब सोनी की शादी होती है और सोनी नव दुल्हन बन करके अपनी ससुराल पहुंच जाती है दोस्तों। इसके बाद में होता क्या है, ससुराल में कुछ समय बहुत अच्छा सा चला, और उसका पति क्या करता है कि गिफ्ट के तौर पर, मुंह दिखाई की जिस दिन रस्म होती है उस दिन गिफ्ट के तौर पर एक उसको नया मोबाइल फ़ोन दिलवा देता है। फिर क्या था, मोबाइल फ़ोन हाथ आते ही सोनी का सिलसिला शुरू हो जाता है इधर उधर बात करने का, अपनी माँ से बाप से। जाहिर सी बात है, आज आम लड़कियाँ बात करती हैं, और इन्हीं चीज़ों की आड़ लेकर के एक दिन इसका दिमाग घूमता है सोनी का, और अपने जो जिनको बॉयफ्रेंड कहते हैं, यानी पंकज और विजय नाम के जो दोनों लड़के थे जिनका नंबर उसे ज़बानी याद था, वो जो है पंकज के नंबर पर कॉल करती है। और पंकज के नंबर पर जब उसकी कॉल जाती है तो उसकी कॉल देख करके पंकज मानो फूला नहीं समाता, बहुत खुश होता है, और काफ़ी देर उनमें बात होती है। और उसके बाद में पंकज अपने दोस्त विजय को वो नंबर प्रोवाइड कराता है। अब क्या था, सिलसिला शुरू हो गया। सोनी की ससुराल में सोनी का मोबाइल नंबर मिल चुका था पंकज और विजय को, और दोनों से समय समय पर टाइम टू टाइम सोनी उन दोनों से बात करती है। सोनी के ससुराल वाले समझते हैं शायद अपने घर में बात कर रही होगी, शायद अपने भाई से या किसी रिलेशन से बात कर रही होगी, और इन बातों को नज़रअंदाज करते रहते हैं ससुराली जन। एक दिन होता क्या है, पंकज और विजय दोनों कहते हैं, सोनी तूने हमारे साथ बहुत गलत किया, हम तेरे चक्कर में आज दिन तक अभी तक कुंवारे बैठे हैं, और तूने तो शादी करके अपना घर बसा लिया, एक पल भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। तो दोस्तों, जब इस तरीके की बात दोनों करते हैं तो सोनी एकदम से कहती है कि पंकज, विजय, तुम्हारे बगैर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम ऐसा करो, मुझे यहाँ से किसी तरह से निकाल लो, मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा मन तो तुम में अटका हुआ है। दोस्तों, पंकज और विजय जब ये सुनते हैं तो खुशी के मारे झूम उठते हैं, और इन्होंने योजना बना ली। शाम का समय मोटर बाइक लेकर के दोनों लड़के उस गांव के नज़दीक पहुंच जाते हैं, और वहीं पर सोनी क्या करती है, फ्रेश होने के बहाने खेतों में लोटा लेकर के निकल जाती है, और अकेली जाती है, और मौका पा करके दोनों लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके और सोनी वहाँ से अपनी ससुराल से भाग जाती है। उसके बाद में जब इस बात की सूचना सोनी के ससुराल वालों को पता चलती है, तो ये सोनी के मायके में खबर भेजते हैं, और इधर उसकी गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, और दोनों परिवार मिलजुल करके उसको ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच होता क्या है कि सोनी, पंकज और विजय तीनों एक
अनजान शहर में जाकर के एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ पर जाकर के रहते हैं। मकान मालिक जब पूछता है तो वो बताते हैं, उनमें से एक सोनी का पति बन जाता है और एक सोनी का भाई बन जाता है। कहता है हम लोग रोजगार की तलाश में चले आए हैं। तो इस तरीके से मकान मालिक उन पर तरस खा करके कमरा दे देता है। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए दोस्तों। एक कहावत मैं और बता दूं, जिस तरीके से एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, यानी एक फूल दो माली, ठीक उसी तरीके से एक लड़की और 2 लड़के संभव ही नहीं है। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और अब दोनों के दिमाग में एक नई योजना पनप गई। पंकज और विजय दोनों एक दूसरे को मारने की योजना बनाते हैं और पंकज सोचता है किसी तरह से यदि मैं विजय को मार दूं तो सोनी रिजर्व मेरी पत्नी बन जाएगी और मेरी राह के सारे कांटे निकल जाएंगे। और यही चीज़ विजय सोचता है कि यदि मैं किसी तरह से पंकज को मार दूं तो सोनी मेरी पर्सनल रियल पत्नी बन करके रहेगी और मेरी रास्ते के सारे कांटे निकल जाएंगे। दोनों अपने अपने दिमाग में आए दिन स्कीम सोचते रहते हैं। एक दिन होता क्या है कि पंकज से विजय कहता है कि पंकज तू ऐसा कर, होटल चला जा और वहाँ से 3 सब्जियाँ बताता है। अपने लिए वो मटर पनीर की सब्जी बताता है, वहीं उसको जो है एक अरहर की दाल उसको पसंद आती है पंकज के लिए, और सोनी भी कड़ी जो भी चीज़ बताती है, यानी तीनों अपनी अपनी अलग चॉइस की सब्जियां बताते हैं। और इस तरीके से विजय पंकज को मार्केट सब्जी लेने के लिए भेज देता है। गर्मी का समय चल रहा था और उधर उसके दिमाग में विजय को मारने की, पंकज को मारने की एक नई स्कीम आ जाती है। और वो जो कूलर लगा हुआ था वहाँ पर बिजली का करंट उसमें इस तरीके से कर देता है कि जब जाहिर सी बात है पंकज जब बाहर से लौटेगा तो कूलर को, गर्मी से परेशान होकर के कूलर को थोड़ी बहुत देर जरूर चलाएगा और स्विच ऑन करते ही उसको बिजली का जो झटका है वो लगे। इस तरीके से कूलर को वो सेट कर देता है और उस चीज़ की बात जो सोनी को नहीं बताता है। इधर पंकज भी कम नहीं था दोस्तों। पंकज जब वहाँ पहुँचता है तो उसके द्वारा, पंकज के विजय के द्वारा जो बताई हुई मटर पनीर की जो सब्जी होती है, तो इधर से ही पंकज जो है पॉइजन लेता जाता है, जहर लेता जाता है और मौका देख करके वो मटर पनीर वाली जो पैकिंग होती है उसमें जहर डाल देता है। और जैसे ही पंकज मार्केट से खाना लेकर के लौटता है, चूँकि पैदल गया था, पैदल आया था, तो उसको गर्मी सी थोड़ी सताने लगती है और वो कूलर के सामने बैठ करके जैसे ही कूलर का स्विच ऑन करता है तो इसी बीच दोस्तों उसको बहुत बड़ा करंट लगता है, झटका लगता है और थोड़ी देर में ही बेहोश होकर के गिर जाता है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में पंकज की मौत हो जाती है। फिर क्या था दोस्तों, जब पंकज खत्म हो जाता है उसके बाद विजय और सोनी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। करने में तो कर गया, अब दोनों घबरा जाते हैं और विजय सोनी से कहता है कि सोनी, इसके मर्डर का हम दोनों के ऊपर मुकदमा चलेगा, केस लगेगा और हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा कह करके, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अपरिचित शहर था, अनजाना शहर था, तो विजय कहता है यहाँ पर हमें किसी ने उस तरीके से पहचाना भी नहीं है। और उसकी लाश को वहाँ पर छोड़ करके विजय और सोनी वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फरार होते समय विजय सोचता है सोनी पता नहीं हमें कहाँ तक भागना होगा, अभी खाना भी नहीं खा पाया था, और खाना जो पैक रखा हुआ था उस खाने को लेकर के और दोनों निकल जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद में उनको भूख सताने लगती है और खाना ऑलरेडी उनके पास पैक रखा हुआ था। तो पंकज क्या करता है, विजय क्या करता है, उस खाने को निकाल करके सोनी को भी परोसता है और खुद भी खाता है। तो जो उसके द्वारा जो मटर पनीर की सब्जी जैसे मैं बता रहा था वो मंगाई हुई थी और उसमें उसको ये नहीं पता था कि इसमें शायद पॉइजन जहर पड़ा हुआ है। और विजय उस सब्जी को खाता है और खाने के बाद में विधि का विधान देखिए, ईश्वर की माया देखिए। 10 से 15 मिनट बाद जब जहर का असर शरीर में उसके होने लगता है और तड़फड़ा करके थोड़ी देर बाद होता क्या है कि विजय भी अपनी जीवन लीला समाप्त, यानी विजय की भी मौत हो जाती है दोस्तों। अब विजय की जब मौत हो जाती है, अब सोनी की जिंदगी में एक नया भूचाल खड़ा हो जाता है। अब तो कह देते हैं जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, तो वही हाल सोनी का होता है दोस्तों। प्रेम प्रसंग के चलते उस लड़की ने, उस नीच लड़की ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 परिवारों का मौजूदा में खात्मा। एक तो परिवार वो गया जो जहाँ पली बड़ी अपनी माँ बाप का दोबारा लौटने लायक नहीं रही, और दूसरा परिवार उसने अपने ससुराल का खो दिया, तीसरा परिवार उसने पंकज का, और चौथा परिवार विजय का। इस तरीके से वो नागिन आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है, मैं तो उसको नागिन ही कहूँगा। और उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी में भीख मांगना कहूँ या फिर वैश्यावृत्ति कहूँ, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है दोस्तों। मेरी ये कहानी यहीं पर
विराम होती है। और इस वीडियो को दोस्तों क्षमा करें, जो मैंने आपका 10 से 12 मिनट का समय लिया है, तो इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद क्या है, इस कहानी को आपको मैं क्यों सुना रहा हूं। मनोरंजन मेरा उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन के लिए बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत चीज़ें आज यूट्यूब पर आती हैं, लेकिन मैं जो अपने द्वारा आपको एक कहानी लेता हूं, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कहीं न कहीं एक सीख लेकर के आती है। दोस्तों, हर माँ बाप को, हर भाई को अपनी बेटी पर, अपनी पत्नी पर, हर पति को अगर एक नज़र प्यार की है तो दूसरी नज़र टाइट करके उसकी एक्टिविटीज़, उसके जीवन का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि बेटी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अपने बच्चों पर गार्जियंस को भी ये चाहिए, माँ बाप को भी ये चाहिए। स्टूडेंट लाइफ के चलते ये चूक बताते हैं, 16 से 22 साल की उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में पता नहीं चलता बेटी या बेटा कौन सी राह पर, गलत रास्ता पर चल जाए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के प्रति सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरी। दोस्तों, वीडियो अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।